मेरे लगभग 10 तक एक ही बात दिमाग में थी कि मैं फौज में जाऊंगा, क्योंकि आसपास में वही देखा था, वही सुना था, तो उसके अलावा कुछ सोचते भी नहीं थे। तो मैंने कहा फौजी, ने हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा फौजी, अरे यार तेरी तो राइटिंग भी बहुत अच्छी है और तू है यार, तेरे नंबर बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। आगे लाए क्लास के अंदर सबको, उन्होंने कहा देखो मजाक नहीं करते ये हमने बहुत बाद में सीखा वैसा। मैं 5वीं क्लास में हमारी स्कूल का टॉपर था उस साल, उसी 5वीं तक की स्कूल थी, उस साल जितने बच्चे थे उनमें से सबसे अधिक नंबर मेरे आए थे, मैंने टॉप किया था उस साल। इसका मतलब मैं इंटेलिजेंट था। क्लास टॉप छोड़िए, क्लास टॉप छोड़ दिए, मैंने क्या किया था, स्कूल टॉप किया। अब 6 क्लास में मेरा एडमिशन एक दूसरी स्कूल में करवाया गया, क्योंकि गांव वाली स्कूल में 5वीं तक ही थी, सरकारी स्कूल थी, वहां पे पढ़ाई समाप्त होती है। अब आपको पास के कस्बे की स्कूल में जाना पड़ेगा, वहां एडमिशन करवाया गया। वो स्कूल जो गांव वाली स्कूल है, जो हिंदी मीडियम भी नहीं होती, अंग्रेजी भी नहीं होती, हिंदी होती है पर थोड़ी सी अंग्रेजी की तरफ जा रही होती है ना, जो इस प्रकार के थोड़े अंग्रेजी के थोड़े थोड़े शब्द सिखा देते हैं। हमारे साथ दिक्कत ये थी कि हम गांव वाली स्कूल में पढ़े तो भले ठीक है इंटेलिजेंट थे, पर बिहेवियर उसी प्रकार का था। हमारी ये था कि मैंने दिन पहले बताया था, सर को बोलते गुरुजी, गुरुजी भी नहीं गुरुजी। मैडम थी हमारे लिए बहन जी, तो कुछ पूछना मेरे बहन जी याद, भले हम हिंदी बोल रहे होते, बहन जी मेरे को याद है, बहन जी मत मारो, गुरुजी पानी पी के आ जाऊं क्या, यही हुआ करता था। गुरुजी आ जाऊं क्या, गुरुजी पानी पी के आ जाऊं क्या, इसी प्रकार का होता था। अब मैं एक नई स्कूल में गया, तो एक तो आप इतने दिन तक आपके दोस्त थे, आप, मैं 5वीं तक तो राजा था उस क्लास का, मैं मॉनिटर बनता, मैं हमेशा टॉपर रहा करता, तो ठीक था, यूं अपनी चलती थी। अब अचानक एक नई स्कूल में भेजा गया, जहां पर आप किसी व्यक्ति को जानते, उनके अलग ही प्रकार की ड्रेस दिखाई दे रही है, अलग ही सर आ रहे हैं आपके, तो आप किसी को नहीं जान रहे। तो मैंने नोटिस किया कि वहां पर एक रिवाज था कि जब भी सर क्लास में आएंगे तो सब लोग खड़े होंगे और कुछ बोलेंगे। अब वो क्या बोलेंगे ये मेरे समझ में नहीं आया, अपने नहीं पल्ले पड़ रहा, पर अपने इंटेलिजेंट थे, थोड़ी क्यूरियोसिटी भी थी, क्या बोलते हैं पता लगा। फिर मैंने एक और भी नोटिस किया कि यहाँ पर वो नहीं है गुरुजी चला जाऊं क्या, गुरुजी आ जाऊं क्या, यहाँ पे जब वापस आते हैं तब भी कुछ बोलते हैं। तो अब वो थोड़ी फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी कि कोई बच्चा बाहर जाता वापस आता, तो वो बोलते मे आई कम इन सर। अब वो पूरा सेंटेंस तो किसको आता, मैं जब एबीसीडी नहीं लिखनी आती है आपको, तो अपने समझ में है कि बोलते हैं मेक मी इन सर। मैंने बहुत साल तक इसको उस साल तो कम से कम मेक मी नहीं समझा कि मेक मी नहीं कहते हैं, तो अपने याद हो गया, मैं बड़ा राजी आ गया, अरे पकड़ गए, इतनी बात है क्या, अंग्रेजी इतनी होती है क्या इतना ही तो कहना मेक मी इन सर। तो अब अपने, और जल्दबाजी में सर ने भी कभी ध्यान नहीं दिया क्या बोलता है, अपने बाहर से भाई पानी पी के भागे भागे, और सर मान लो क्लास में नॉर्मली होता था, बीच में 10 मिनट का गैप हुआ, सर के आने से पहले ही आ गए, पर सर आ गए तो मेक मी सर, तो सर भी ज्यादा बोलते नहीं थे, कमिन 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 फटाफट आके बैठ जाया करते। अभी फिर मैंने नोटिस किया कि ये जब आते, अब वो क्या, जब सारे लोग एक साथ बोलते तो क्या बोलते मेरे पल्ले नहीं पड़ा, वो बोलते वेलकम सर, तो जैसे सर आए सर कह रहे थे वेलकम सर, तो मुझे लगा इसमें भी मेक मी नहीं बोलते होंगे अपने दोनों तरफ काम ले लेते हैं भाई, सेंटेंस अलग अलग थोड़ी ना होते हैं। इस बार सर आए क्लास में, देख ला मैं आगे आगे और बैठा, पहली या सेकंड रो के अंदर ही आगे आगे बैठा, सर आए सारे खड़े हुए, मैं गांव का था, जोर से बोला मेक मी इन सर। सर ने देखा मेरी तरफ देखे, कहा बाकी सब सिट डाउन, तू खड़ा रहे यार, ऐसी तो कोई गलती भी नहीं की। उन्होंने मेरे से पूछा कि अभी जब सारे बच्चे खड़े हुए, सबने जब बोला तो तूने क्या बोला, तो मुझे लगा अंग्रेजी का टेस्ट ले रहे हो, अपने को अंग्रेजी आने तो लगी गई, इतना मूर्ख समझा गया, गांव का होता अंग्रेजी नहीं आती क्या, तो मैंने कहा मेक मी इन सर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने जवाब दिया मेक मी इन सर। उनका बोलना क्या चाहिए, वो मेक मी इन सर, इन बाकी लोगों ने क्या बोला था, वो मेक मी इन सर। तो मेरा क्लासमेट था, उसको खड़ा किया कि तू खड़ा और बता क्या बोला, तो उसने बोला, मैंने बोला वेलकम सर। तो मेरे को बोला ये सुना है तुमने वर्ड पहले कब ना, तो अब से ध्यान रखना, कोई आते हैं तब उसका स्वागत करते हैं, स्वागत को वेलकम बोलते हैं, इसलिए आज के बाद बोलना वेलकम सर। मेरे से 2-3 बार बुलवाया वेलकम सर वेलकम सर, मैंने ठीक ठाक रिप्लाई दिए, पर मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस लो हुआ उस दिन, मुझे लगा पूरी क्लास में बेइज्जती हो गई यार अपना तो यार कैरियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया अंग्रेजी में अपने तो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, अपने राजी हो रहे थे कि इतनी अंग्रेजी है क्या, सीख ली 2 दिन में सीख ली।
तीसरे चौथे दिन उन्हीं सर ने वापस क्लास खड़ी की और क्लास में यूं पूछा, 6 क्लास में थे उस साल, नए एडमिशन हुई थे खूब सारी उस क्लास में। तो उन्होंने पूछा कौन क्या क्या बनना चाहता है अपने जीवन में। तो सब खड़े हुए, तो सब बच्चे बताए कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेरे लगभग 10 तक एक ही बात दिमाग में थी कि मैं फौज में जाऊंगा, क्योंकि आसपास में वही देखा था, वही सुना था, तो उसके अलावा कुछ सोचते भी नहीं थे। तो मैंने कहा फौजी। तो मैं एकमात्र क्लास में व्यक्ति था जिसने, एकमात्र स्टूडेंट था जिसने फौजी बोला। तो सर अरे तुम फौज में जाना थे, तो वेरी गुड शाबाश। तो उन्होंने थोड़ी तारीफ की, तो अपना वापस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, हाँ मामला थोड़ा सेट। थोड़े दिन बाद वो 2 सब्जेक्ट पढ़ा थे सर, हिंदी और एसएसटी, सामाजिक जिसको बोलते सामाजिक। थोड़े दिन पता नहीं हिंदी का सामाजिक का टेस्ट हुआ, तो मैं उस क्लास में टॉप कर गया। तो उन्होंने वापस जब नाम ले रहे थे तो नाम लिया, जब राजवीर सिंह, मैंने हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा फौजी, अरे यार तेरी तो राइटिंग भी बहुत अच्छी है और तू है यार, तेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। आगे लाए क्लास के अंदर सबको, उन्होंने कहा देखो कितना अच्छा बच्चा है, ये गांव से आता है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इसकी जो छुट्टी होती है 1 बजे, ये घर पर पहुंचता है 4 बजे, क्योंकि 1.5 घंटे तो बस लिया करती थी, वहां से बस में जाया करते, फिर जाके बैठते, और ये तुम्हारे से देखो कम समय मिलता है इसको, फिर भी ये पढ़ता है, ये वो। तो थोड़ी तारीफ की, तो मेरे में बड़ा कॉन्फिडेंस आया। सिकंदर खान सर थे हमारे, उन एक सर ने इतना कॉन्फिडेंस भरा जिसकी हद नहीं। मैं आज भी सोचता हूं वो सर नहीं होते हैं तो मैं शायद पूरी जीवन डिप्रेस रह जाता। कि उन्होंने बाद में इतनी पॉजिटिव बातें बोली मेरे बारे में, गांव का बच्चा है, देखो इसको अंग्रेजी भी नहीं आती थी, फिर भी अंग्रेजी तो फिर भी नहीं आई मेरे को, है ना। भाई ये नहीं उनकी तारीफ करती है, अपने को दूसरे दिन मैकमिन सही हो गया था। मैकमिन तो पूरे साल मैकमिन ही चला था अपना, ये तो सर को भी नहीं पता चला था कि मैकमिन बोल रहा है इतना जल्दी। पर उससे क्या धीरे धीरे चीजें इंक्रीज हो गई थी। तो तुम ये कहोगे स्टेच्यू स्टेच्यू तो अभी तक भी स्पेलिंग लिखने को तो अपने दिक्कत हो जाती है, अपने नहीं करे। तो इंग्लिश वाला तो था ही नहीं जी। तो ये बड़ी शुरुआत में मैं उस 6 क्लास में, मेरे को अभी याद, इंग्लिश वाले सर आते, सीपी सर नाम था। अब मैं सोचता हूँ शायद चंद्र प्रकाश रहा होगा, उस समय तो हमें पता भी नहीं था, हमें लगता सीपी नाम है, सीपी होगा, सीपी नाम होगा। अब मैं सोचता यार कोई चंद्र प्रकाश कुछ ना कुछ ऐसा नाम रहा होगा, तभी उनको सारे हम सीपी सर कहा करते थे। उन्होंने पूरे साल हमें सिखाई एबीसीडी, वो 4 लाइनों वाली जो आया करती ना 6 क्लास, भाई 5वीं तक तो हमने कभी लिख के ही नहीं देखी, उसमें पूरे में लिखते, बड़े बड़े से लिखा करते। अब यूं समझ में आगे गए। अब लास्ट में जब साल समाप्त होने वाला था, उन्होंने कहा कि बच्चों ये काम ही नहीं आती, ये वाली काम आती है। तो मुझे बड़ा धोखा हुआ था कि यार पूरी साल ये क्यों सीखी, फिर आपने पहले ये क्यों नहीं सिखाई। और अब मैंने कहा फिर 4 लाइनों में ये लिख दूंगा मैं। तो उनका ना ये तो ऐसे नहीं लिखते, ये तो दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो 6 क्लास में तो हालत ये थी। फिर 7th में स्कूल ही चेंज कर दी थी, वहां पे थोड़ी सी अंग्रेजी आई, थोड़ी सीखनी शुरू की। फिर स्कूल वालों ने तब कहा कि इस बार जो पेपर होंगे उनमें स्टोरी आएगी, कहानी आएगी। तो कौन सी कहानियां आएगी, तो 2-4 उन्होंने कहानियां बताएगी। थ्रिस्टी ग्रो आएगी, हंग्री फॉक्स, ग्रीडी डॉग, एन ऑनेस्ट वुड कटर, बी एंड ए डो, है ना, ऐसे कई कहानियां बताई। और ये कहानियां आपको याद करनी है, और ये हम बताएंगे कैसे लिखनी है। उन्होंने बताई, अपने फिर पल्ले नहीं पड़ी। और अपने एक आदत ठीक थी, अब मैंने उनको पूछा कितनी कहानियां ऐसी, तो उन्होंने 12-13 कहानियां बताई। संजीव पासबुक में जो 12-13 कहानियां अपने याद कर ली। कुछ ही नहीं पता उनका आगे पीछे, पर अपने को पता था देर वो जे करो इट वॉज थ्रस्टी। तो वो जो था पूरा का पूरा कंकड़ वंकड़ जो डालने थे सारे के सारे याद कर लिया ऐसा। 7th पूरा यूं निकला। 8th में जाके एक हॉस्टल में हमारे वार्डन सर आए, वो इंग्लिश के थे। उन्होंने पहली बार मेरे को ये सिखाया कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। तू जब कहता है देर वो जे करो, तो देर ही क्यों लगाता है वहां, और कुछ क्यों नहीं लगाता, वो जी क्यों लगा देता है, वर क्यों नहीं लगा देता, इज क्यों नहीं लगा देता। तो उन्होंने बात धीरे धीरे सेंटेंस फ्रेमिंग करना सिखाया। ये देखिए ये होता है हिंदी में, ये होता है हिंदी में, होता है हाँ था होता है, था को वो लगाएंगे, इसको ये लगाएंगे। वहां पर एक, यहाँ पर एक कौवा रहता था, यहाँ को ये कहेंगे, वहां को वो कहेंगे। धीरे धीरे अंग्रेजी सीखी। और उन सर ने बड़ा इंटरेस्ट पैदा किया। तो मैं आज भी, मुझे कई बार लगता है कि छोटी क्लास में जितने सर मिले थे ना, वो बड़े भले लोग मिले, बड़े अच्छे लोग मिले, जिन्होंने छोटी छोटी चीजें सुधार दी। मैं अभी भी है, मैं कल एक स्कूल में था तो मैं कह रहा था कि अपने कहते हैं ना कि बच्चा घर में सबसे अधिक सीखता है ना, स्कूल में ही सीखता है।
टीचर का सबसे अधिक असर पड़ता है, आपको कैसे मिले, किस प्रकार से मिले, किस सब्जेक्ट को किस प्रकार से डील किया गया आपके साथ में, उसका बड़ा फर्क पड़ता है। वो इंग्लिश वाले सर 8th में उस साल मिले, तो उस साल और रैंडम उन्होंने एक दिन मुझे यूं बुलाया, बुला के मुझे कहा कि ये अंग्रेजी के अंदर इस प्रकार करते हैं और तुम पढ़ता नहीं है, मैंने देखा तू खेलता रहता है, दूर क्रिकेट खेलने के लिए चला जाता है, इधर आ ये सिखाता हूं मैं तेरे को। उन्होंने सिखाना शुरू कर दी, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा उस साल मेरे क्रिकेट खेलने खूब शौक था। हमारे मैथ्स के सर आते, वो केवल 9th-10th को पढ़ाते, 8वीं तक पढ़ाते नहीं। तो मुझे शाम को 4 बजे क्रिकेट खेलने जाना ही है, तो मुझे लगता अब वो सब ट्यूशन पढ़ाते शाम को 9th-10th के बच्चों, वो जहां पढ़ाते हमारा हॉस्टल वही, तो हॉस्टल से निकल के उनकी ट्यूशन क्लास को क्रॉस करते हुए निकलना है, बाहर बिठा के पढ़ाते। तो अपना सीधा था कि एक कोई नोटबुक हाथ में ली, नीचे गर्दन की, यदि सर ने पूछ लिया तो मैं कहूंगा दोस्त के घर जा रहा था, अपना सीधा सा था, वहां पढ़ूंगा जाके उसके पास पढ़ूंगा। उन्होंने 2-3 दिन तो नहीं टोका, किधर जा रहा है, दोस्त के घर जा रहा हूं। क्यों जा रहा है, वहां बैठ के पढ़ू, ये पढ़ इधर। और मैथ्स की बुक ला, मैथ्स की बुक लेके 8.3 पर 8.4 प्रश्न मेरे आज भी याद है, 8.4 प्रश्नावली निकाल। मैंने 8.4, तुम 8.4 तो मेरी क्लास में भी नहीं, निकाल, मैं कर रहा हूं निकाल। गुणनखंड सिखाए, पहले वाले की होल स्क्वायर, चिन्ह है वो चिन्ह, दो अपने पास से पहली वाली संख्या दूसरे वाली संख्या हमेशा प्लस दूसरे वाले की होल स्क्वायर, हमेशा। उन्होंने खूब सारे इस प्रकार, और याद कर अभी के अभी। तो बाद में उन्होंने एक वो करवाया मेरे से, दो एक खुद करवाया, 2-3 और करवाए, फिर मुझे बाकियों का बिना कॉपी पेन कर और बोल बार बार, पहले वाले की होल स्क्वायर, चिन्ह है वो चिन्ह, दो अपने पास है पहले वाली संख्या दूसरे वाली संख्या हमेशा प्लस दूसरे वाली की होल स्क्वायर। अब वो जो भी थे मैं उनको बाद में करने लगा, कि मान लो एक लिखा हुआ था इसमें x+4, अब कर इसको, अब मैंने उसको बाद में बोलना शुरू किया, पहले वाले की होल स्क्वायर, अब ये बोल, अब बोल x की होल स्क्वायर, तो x की होल स्क्वायर, दो अपने पास से पहले वाली संख्या x दूसरे वाली संख्या 4, अब ये क्या हो जाएगा 8x हमेशा प्लस आगे वाले की होल स्क्वायर, 4 की क्या होगी 16। बिना कॉपी पेन मैंने वो प्रश्नावली की, खाली यूं बैठा बैठा। उस दिन बड़ा अच्छा लगा कि मैथ्स इतनी सरल है, मैं बिना कॉपी किताब के निकाल देता हूं। अगले दिन मेरे क्लास के बच्चों को जीने नहीं दिया। उनके वो हो ही नहीं रखा था, अपने हो रखा था अपने, वैसे अगले दिन दादा थे, इधर इधर देखो ये देखो, मैं और फिर वैसे और एक्टिंग, और हाथ इधर कर लेता हूँ, देखो हाथ बांध लिए ना पीछे, अब भी करके दिखाऊं, कॉपी पेन नहीं है ना मेरे पास, अभी भी कर दूंगा। फिर दूसरे 8.5 सिखाए, 8.6 सिखाए, बड़ा ही अच्छा लगा ये यार ये। तो उसके बाद मैथ्स में इतना इंटरेस्ट पैदा हुआ, बाद वो 9th-10th में वो सर पढ़ाते थे, मुझे अभी याद है 10th में उस साल हमारे एक नई कोई प्रश्नावली जुड़ी थी, 4.6 थी कैसे कोई चीज, इसमें टैक्सेशन था, कराधान, जो कॉमर्स का कोई एक टॉपिक था, उधर मैथ्स में लगा दिया था। उन सर को भी मेरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस आया, अरे यार ये बच्चा इतना जल्दी सीख लेता है। तो उस समय हमारे 10th की 2 क्लास होती, 10th A और 10th B। तो 10th A वालों को उन्होंने वो टैक्सेशन पढ़ाई, मेरी मैथ्स अच्छी, फिर क्या जो सर अच्छे लगते हैं ना वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगता है। छोटी क्लासों का फॉर्मूला है, जो सर भले नहीं लगे ना, वो उन्होंने भले कितना अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाया, वो सब्जेक्ट भी कभी याद हुआ। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं तो अच्छा लगता ही हूं तुम्हें, ऐसे थोड़ी यार, तुम मेरी तरफ देख रहे हो, हाँ तभी राजस्थान जी की याद नहीं हो रही, तेरे चक्कर में शकल भूंडी तेरी है, याद हमारे नहीं हो रहा है। ओ बोले 10th है में वो टैक्सेशन पढ़ा दिया, टैक्सेशन मेरे को बहुत अच्छा सा आ गया, वो आ गया, तो उन्होंने कहा 10th B में पढ़ा दे तू। मैं 10th B में पढ़ा के आ गया, 10th B वालों को तू सिखा दे। मैंने एक बार बता दिया, पर यार इनको समझ नहीं आ रहा है, एक बार तू बता दे इनको। तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार इतनी बड़ी क्लास में अपन जाके पढ़ा गए थे, उसी क्लास के बच्चों को पढ़ा गए थे, अपने भी 10th में पढ़ते हैं, 10th वालों को पढ़ा के आ गए थे, तभी यूं लगता है कि यार अपने तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा भले आप इंटेलिजेंट नहीं हो, पर कॉन्फिडेंस है ना आपको इंटेलिजेंट बनाता है, इसलिए ये रहना ही चाहिए। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि स्कूल यदि बच्चे का जैसे ध्यान रखेगी ना, बच्चे वैसे ही बनते चले जाएंगे। मैं वो 5वीं तक मेरी स्कूल का टॉपर रहा, 6ठी से 10वीं तक मैं क्लासों में सब में बहुत अच्छा रहा, जितने सर मिले बहुत भले बहुत अच्छे मिले, जिस जिस सब्जेक्ट के अंदर था उन्होंने पूरा ध्यान दिया, अपने वो सब्जेक्ट हमेशा अच्छे रहे। खूब बदमाशियां की होगी, खूब अच्छा किया होगा। 11th में मैं और स्कूल चेंज की और स्कूल में आया, वहां सर गड़बड़ा गए मेरे, तो मैं गड़बड़ा गया। पूरी 11th यू निकली, वे इतनी डिप्रेशन में निकली जिसकी हद नहीं, कुछ ही नहीं आता। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के टेस्ट होते मैं सब में फेल हो जाता। इंग्लिश में एक दिन एक मैडम थे, उन्होंने टेस्ट लिया, 5 में से कोई नंबर आया 1 आधा,
ऐसा कोई नंबर है। उन मैम ने खड़ा करके बड़ा डांटा। वो मैं जहां रहता था उस गली में आगे रहा करते थे कोई मैम, तो उन्होंने मुझे आते जाते उधर से कभी देखा होगा, तो तुम वहीं रहते हो ना, उनके घर पे रहते हो ना, पढ़ते नहीं हो तुम, ये वो। मुझे बड़ा बुरा लगा कि इन मैडम ने इतना कैसे डांट दिया आज। मैंने उसके बाद अगले टेस्ट तक घर पे जाकर केवल इंग्लिश 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 पढ़ी, ताकि इनके टेस्ट में नंबर अच्छे आ जाए। ये कम से कम खड़े करके क्लास में ह्यूमिलिएट नहीं करे। बाकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में नंबर वैसे आते, बहुत बुरे बुरे नंबर आते। 11th में लास्ट में जाते जाते बाकी अपने तो कुछ ही नहीं आ रहा फिजिक्स में, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई ये तो प्राइवेट स्कूल 11th में तो पास कर देंगे, पर जिनको 11th की फिजिक्स नहीं आएगी वो 12th में फेल हो जाएंगे, क्योंकि 12th वाली इससे जुड़ती भी आएगी बाद में। तो जो सर पढ़ाने के लिए आते हैं उनके घर पे हम ट्यूशन जाने लगे। अब मैं उनसे पूछने लगा, क्लास में कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आया पूछने का। शुरुआत में 1-2 सर आए थे, उन्होंने कभी, मैंने एक तो इंग्लिश हिंदी वाला बड़ा चक्कर पड़ा, वो इंग्लिश में थोड़ा और आगे चले गए। उन्होंने भौतिक विज्ञान, मेरे पास भौतिक विज्ञान है, उन्होंने कहा फिजिक्स पढ़ो, तो मेरे कई दिन वो नहीं समझ में आया कि भौतिक विज्ञान पढ़नी है कि फिजिक्स पढ़नी है। मैं अवकलन की बुक लेके जाता, वो कहते इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मैं अवकलन समाकलन खोल के बैठा रहता, कई दिन वो पल्ले ही नहीं पड़ी चीजें। उन्हीं सर ने, तो 2-3 सर चेंज हुए, बाद में एक सर आए, वो थोड़ा अच्छा पढ़ाते, क्लास में थोड़ा ठीक लगता, हम उनके घर पे ट्यूशन जाने लगे। तो मैं, अब वहां 5-7 बच्चे पढ़ते, तो मैं उनसे एक एक पूछता, सर ये क्यों आया, ये न्यूमेरिकल में यहाँ ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। उसके थोड़े दिन बाद उन्होंने उसी क्लास में टेस्ट लिया, मैं उस फिजिक्स के टेस्ट में टॉपर था। तो उन्होंने मेरे से ट्यूशन में पूछा, ऐसा क्या है कि तुम अब तक नहीं पढ़ता, तो पढ़ने वाला बच्चा है, ट्यूशन में अच्छा पढ़ता है, शरारत भी नहीं करता क्लास के अंदर। मैं चुपचाप शांति बैठा रहता, यूं मरा हुआ सा एकदम साइड के अंदर, कि अपने जिंदगी में कुछ आता ही नहीं यार, करना है क्या है। अरे यार तो मैंने उनको वापस कहा कि सर इतने दिन तक मैंने क्लास में सवाल नहीं पूछे, कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी। आपसे मैं सवाल पूछ लेता हूँ, इससे मेरी जिज्ञासाएं शांत होती है, मेरी नई चीजें दिमाग में आती है कि ये भी मैं कर लूं, ये भी कर लूं, और फिर मेरे से वो सवाल हल हो जाते हैं। उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उस साल वार्षिक, मतलब एनुअल जो पेपर हुए थे, वार्षिक परीक्षा हुई थी, उसमें फिजिक्स में मैं टॉपर था शायद, जबकि पहले नंबर बहुत बुरे, पास ही नहीं हो रखा, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। अभी भी आपके भी आसपास में कोई छोटे बच्चे हो ना, उनका ध्यान दीजिए कि उनके कौन से सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है। स्कूल यूं बच्चे से आप पूछिए कि कौन से सर अच्छे लगते हैं, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप नोटिस कीजिए, जो सर अच्छे लग रहे हैं वो सब्जेक्ट अच्छे हैं उस बच्चे, जो सर अच्छे नहीं लग रहे हैं वो उसके सब्जेक्ट भी अच्छे नहीं है। ये स्कूलों के अंदर होना चाहिए, पर अब अपने हाल है पूरी तरीके से, जैसे तैसे करके पढ़ा दिया जाए, फिर अगली क्लास में बच्चा चला जाएगा, फिर जैसे तैसे करके पढ़। इसलिए मैं अब जब आप लोगों को, कईयों खूब सारे लोगों को देखता हूँ, मैं बच्चों से पूछता हूँ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, उसके समझ में नहीं आता कौन सा बताऊं, तो सर सारे ही फेवरेट है। फिर ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ना कोई तो यूं रहा होगा जिसमें बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट यूं फेवरेट रहा है? हाँ? अच्छा, इसलिए खूब सारे बच्चे ये हैं जिनके 12th में साइंस थी, बाद में आर्ट्स हो गई, क्योंकि न तो उसको 10th के बाद पता था क्या लेना है, ना उसको 12th के बाद पता था क्या लेना है। मेरे खुद के सेम है कि मेरे 12th तक साइंस थी और बाद में आर्ट्स। तो मेरा रीजन ये था कि बीच में गैप आ गया था, एनिमेशन का कोई डिप्लोमा करने आ गया था, और बाद में वो बीएससी हो नहीं सकती थी उधर से, तो बीए की। वरना मेरे दिमाग में, मेरे को जब किसी ने कहा भी था ना कि आर्ट्स से कर ले, तो भी मेरे दिमाग में था कि आर्ट्स में मैथ्स ले सकते हो आप, बीए में मैथ्स हो सकती है। तो मेरे दिमाग में था कि मेरे सब्जेक्ट होंगे बीए में मैथ्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री, और मैं वो तीनों मैथ्स वापस पढ़ने लग गया था। पर तब तक बाद में वो रेगुलर के डेट वेट निकल गई, कुछ और चक्कर पड़ा, पता नहीं क्या चक्कर पड़ा, तो बाद में कहा ये पार नहीं पड़ेगी, अब इसमें वापस पास नहीं होंगे, इधर से कर लेते हैं। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैथ्स फेवरेट है, अपना सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ्स ही है, इसमें अपने को इंटरेस्ट आते हैं, इसमें अपने को लगता है अपने बिना कॉपी किताब के कर सकते हैं, बिना पेन के कर सकते हैं, अपने सीधे सीधे इसमें न्यूमेरिकल हो जाते हैं, अपने को संख्याएं याद रहती है, अपने को गुणा भाग बहुत जल्दी होते हैं। वो हिस्ट्री में काम आया मुझे आज भी कभी नहीं लगता कि मेरी डेट याद नहीं होगी, कितने आंकड़े कितने सुनो, मुझे लगता है सबसे जल्दी कोई याद होगा तो मेरे ईयर्स याद होंगे, और खूब सारे लोगों के नाम होंगे तो मैं जल्दी से याद कर दूंगा, और किसी चीज में दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा अंदर में ही पहचानो कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। अब बताओ कौन सा अच्छा लगता है आजकल? बायोलॉजी अच्छी लगती है? बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी? बायोलॉजी। अच्छा, ऐसे कहते हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनको बायो अब अच्छी लगने लगी, भाई याद होने लग गई, या